हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन विद 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं नफरत से मोहब्बत तक का पार्ट 13 स्टार्ट करूंगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि JK के लिए रिश्ता आता है। तो आइए आगे जानते हैं। अब आप बताइए कि आपको JK कैसी लगी। आयु ने सामने बैठे लोगों से पूछा। इधर आयु ने मामा जी को नींद की गोलियां दे दी थी, जिससे वो गहरी नींद में सो रहे थे। JK यह सुनते ही मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। JK नर्म आंखों से मामी को देखती हुई और मन में कहती है कि मामी ने मेरे से एक बार भी नहीं पूछा। जेनी चाय लेके आ रही थी। यह सुनते ही कि JK का रिश्ता है, मानो जो चाय लेके आई है उसे उसके मुंह पर दे मारे जो रिश्ता लेके आया है। वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? आयु ने जेनी को वहाँ खड़े देखकर बोला। JK सभी को चाय दे। बोल JK की तरफ इशारा करती है कि वो जेनी से चाय लेके सबको बांट दे। JK चुपके से आंसू को पोंछते हुए जेनी से चाय लेके सभी को देती है। माँ, ये लोग कौन है? जेनी जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो और उसने ना सुना हो, सभी को घूरते हुए पूछती है। जेनी बेटा, ये मिसेस ली और उनके हस्बैंड लियोन और उनका बेटा सेजॉन, जो तुम्हारा होने वाला जीजा है। आयु मुस्कुराती हुए बोली। जेनी सभी को घूर कर देखती है। सामने बैठा लड़का सिर्फ जेनी को देख रहा था और बत्तीसी दिखा रहा था। जेनी उसे देखकर मुंह बना लेती है। इस छछूंदर के साथ कराओगी मेरी दी की शादी? बोल जेनी अपनी माँ को देखती है। उस लड़के की तरफ हाथ से इशारा करती है। मिस्टर एंड मिसेस सा गुस्से में खड़े होकर आयु से, आपकी बेटी मेरे बेटे का मजाक कैसे उड़ा सकती है? समझा लीजिए वरना बहुत बुरा होगा। आयु जेनी को चुप, अंदर जा। जेनी सामने आते हुए, क्या कर लोगे? हाँ, अब पता चला बेटा छछूंदर और माँ लोमड़ी और बाप तो कौवा है। आए मेरी बहन का रिश्ता लेके, शकल देखिए कभी आईने में। जेनी सभी को घूरते हुए बोली। जेनी को आयु ने जोर से एक थप्पड़ मारा। JK मामी को रोकते हुए, मामी आप क्यों मार रही हैं? ये तो बच्ची है, ना समझे। तू चुप कर जा, अगर बोली ना तेरा भी यही हश्र करूंगी। बोल सभी से माफी मांग जेनी को अंदर रूम में लॉक कर देती है। आयु सभी के सामने आती है और माफी मांगती है जेनी की तरफ से। आप आगे बात बढ़ाएं। बोल आयु JK को दोबारा से सोफे पर बैठाकर खुद बगल में बैठती है। JK जैसे तैसे मामी के साथ बैठ जाती है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, मिसेस शाह ने कहा। हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। JK से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, मानो उसने सीने पे 100 किलो का पत्थर रख दिया है। JK बस मामी की खुशी के लिए सिर झुकाकर हाँ कर देती है। तो लीजिए मिठाई खाइए। बोल सभी को मिठाई खिलाते हैं। JK को मामी मुस्कुराते हुए जबरदस्ती मिठाई खिलाती है। JK बेटा अब तुम जाओ। JK को मामी अंदर भेज देती है। हम इनकी डायरेक्ट शादी कराएंगे, वो भी 1 हफ्ते बाद। तो तैयार हो जाइए, और तैयारी भी हो जानी चाहिए। अच्छा तो हम चलते हैं, बाकी के पैसे आपको शादी के दिन मिलेंगे। आयु हाँ बोलकर उन्हें बाहर छोड़ने आती है। आयु जल्दी से अपने रूम में जाती है। उसे JK की शादी की तैयारियां जो करनी थी
जेके जब गेट खोलकर रूम में जाती है तो जेनी सीधे जेके के पास आकर, दी आप नहीं करेंगी उससे शादी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी शक्ल देखिए, लोफर कहीं का लोफर लगता है, समझिए आप माँ की बातों पर मत आइए। जेनी गुस्से में जेके को बोलती है। जेके बिना कुछ कहे सीधा बेड पर जाकर बैठ जाती है। दी आप क्यों अपने लिए नहीं बोल रही हैं? आप क्यों माँ की बात का विरोध नहीं कर रही हैं? बोल जेके के पास आकर पूछती हैं। मैं क्या कहूँ जेनी, उन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। आज उनकी ख्वाहिश है कि मैं शादी करूं। मैं मामी को कैसे मना कर सकती हूँ? जेके खुशी के आंसू लाते हुए, उन्होंने पहली बार मेरे सिर पर प्यार से फेरा है और मुझे प्यार से सहलाया है। बिल्कुल माँ का स्पर्श लग रहा था। जेके आंसू पोंछते हुए, मामी जिससे भी कहेंगी उससे मैं शादी कर लूँगी। अब तू सो जा, बोल बिस्तर के एक तरफ जाकर लेट गई। जेके लेट गई थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मामी की बातें याद आ रही थी। जेके मामी को रिश्ते के लिए मना करने के लिए चली गई। मामी आराम से सेब खाते हुए टीवी देख रही थी। जेके हिम्मत करके, मामी मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जेके मामी का हाथ पकड़कर, बस मुझे 2 साल के लिए आप मान जाइए, फिर जिससे भी कहेंगी मैं उससे शादी कर लूँगी। मामी जो सेब खा रही थी वो बाहर आ जाता है। आयु गुस्से में सेब काट रही थी, चाकू से अपने नस काटने की धमकी देते हुए, इमोशनल ड्रामा करते हुए। तू मेरी नंद और भाई साहब की औलाद नहीं है। मैंने सोचा तू मेरी ना सही, अपनी मामी की ना सही, अपने मामा की ना सही, अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर सकती है ना, और अपनी माँ की भी। और तुमने तो उनकी ख्वाहिशों को दफना दिया, पर मैंने तेरे भले के लिए ही सोचा था, और तूने तो अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को दफनाकर मुझे गलत साबित कर दिया। जेके ये सुनती ही उसे बहुत बुरा लगता है। तेरी माँ तुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी नहीं। आयु रोने का नाटक करते हुए, तू अपनी माँ की बदनामी क्यों चाहती है कि दुनिया में तेरी पैदाइश पर तेरी माँ को गाली दे? नहीं मामी, ऐसा मत बोलिए। मुझे दुनिया कुछ भी कहेगी मैं सह लूँगी, पर माँ के लिए नहीं। जेके आंसू पोंछते हुए, मामी क्या वो मेरी माँ को बहुत अच्छे से जानते हैं क्या? जेके मामी से सवाल करते हुए। नहीं बेटा, आयु नाटक करते हुए, झूठ मूठ का। जेके के सिर पर हाथ फिराते हुए, उनके दादा जी बहुत अच्छे थे, वो उनको जानते थे। तुम्हारी माँ उन्हें पिता जी कह के बुलाती थी और उनको पिता का दर्जा देती थी। जेके बेचारी भोली भाली मामी की बातों में आ गई। मामा भी जानते होंगे ना? जेके ने सवाल किया। नहीं बेटा, तुम्हारे मामा शहर से बाहर नौकरी करते थे, तो बस साल में 2-3 बार ही आते थे मिलने हमसे। आयु ने सफ़ेद झूठ कहा। जेके आंसू पोंछते हुए, मैं अपनी माँ के बात कभी नहीं टालूंगी और मैं उनकी बातों का मान रखूंगी। आयु ने यह सुनते ही उसके चेहरे पे शातिर मुस्कान आ जाती है, डेविल स्माइल। दी पर जेके बीच में, सो जा, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। अगली सुबह जेके को रात भर नींद नहीं आई थी। उसकी आंखें हल्की हल्की सी सूजी सूजी दिखाई दे रही थी। जेके फ्रेश होने के बाद जेनी जब किचन में आती है तो आयु नाश्ता बना रही थी। जेनी कुछ नहीं बोलती और बाहर आ जाती है।
जेके नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। जेनी जेके के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए पार्क में चली जाती है। जेनी वहीं पर एक चेयर पर बैठ के अपने सिर पकड़कर बैठ जाती है। तभी कोई जेनी के बगल में उसके पास बैठ जाता है। जेनी तो बस नीचे सिर करे बैठी हुई थी। वह इंसान जेनी को कुछ देर तक घूरता है, फिर धीरे से जेनी के कंधे पर हाथ रखता है और जेनी को हिलाता है। जेनी कुछ नहीं बोलती। वो इशारे से पूछती है, हम दोस्त कब बने? जुनजुन झट से हाथ आगे कर फ्रेंड। जेनी सोचने का नाटक करते हुए, पर तुम्हें मेरी कुछ रूल्स मानने होंगे। कैसे रूल्स? जुनजुन आंखों छोटी छोटी करके पूछता है। पहला, मेरी बात हमेशा मानोगे, चाहे सही हो या गलत। जुनजुन सोचते हुए हाँ कर देता है। दूसरी, गलती चाहे तुम्हारी हो या मेरी, तुम ही सॉरी बोलोगे। जुनजुन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तीसरा यह कि आप हमेशा मुझे ढेर सारी चॉकलेट देंगे। बोल लो, मंजूर है? जेनी हाथ आगे करती है। जुनजुन भी ओके, अच्छा। फिर मुझे अपना नंबर दो। जब मुझे चॉकलेट खानी होगी तब मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ओके? जेनी खुश होते हुए बोली। जुनजुन फोन जेनी को देते हुए, लड़की चॉकलेट खाने के लिए मेरा नंबर ले रही है। इसे मेरी आइडेंटिटी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसे मेरी आइडेंटिटी पता चल गई तो क्या तब भी मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगी? जुनजुन मन ही मन बड़बड़ाता है, कहाँ खो गई ये? जुनजुन के आगे चुटकी बजाते हुए पूछती है, कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। बोल जुनजुन मुस्कुराता है। अच्छा चलो, अब मैं घर जा रही हूँ, बाय। और जब मिलेंगे तो चॉकलेट जरूर लेके आना। जेनी मुस्कुराते हुए चली जाती है। पागल है पूरी की पूरी पागल है, पर क्यूट भी है। बोल जुनजुन मन ही मन मुस्कुराता हुआ चला जाता है। तो ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए, और स्टोरी लगे तो कमेंट भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय आर्मीज, लव यू सो मच।